प्यारे, आजकल इस संसार में लोग अपने सुख अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी है। इसलिए देखा होगा कि आजकल मनुष्य को एक दूसरे से इतनी जलन है, अगर कोई ढंग से कर खा रहा है तो उससे जलन करेंगे। एक बार की बात है, दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। फर्क कितना था, जब दोनों का विवाह हुआ एक दूसरे से घृणा हो जाती है। बड़ा भाई पैसे वाला है, छोटा भाई गरीब है। उसने कहा कि मैं इतना गरीब हूं। एक दिन मरने का विचार किया और मरने का विचार करके जिस समय वन में गया तो भगवान शिव शंकर एक संत जी का रूप धारण करके पहुंच गए और कहा, वत्स क्यों मरना चाहते हो, क्या बात है, तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है। उसी समय उसने कहा कि बाबा, मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मेरा भाई मुझसे बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। भगवान शिव शंकर ने कहा, मरो मत, एक काम करो, हम तुम्हें बटिया देते हैं। बटिया किसे कहते हैं, जो सालीग्राम की बटिया होती है, जानते हो सालीग्राम। श्री राम, जो सालीग्राम होती है ना, अपने लेकर के आते हैं, पत्थर की होती है। तो भगवान शिव शंकर ने सालीग्राम की बटिया दी और देकर के कहा, आप इस बटिया से एक मांगोगे, लेकिन तुम्हारे भाई के घर में दो जाएगी। खुशी खुशी में बटिया तो ले ली, दौड़ा दौड़ा घर आया, गाय के गोबर से लेप किया और बटिया को रखा और मांगने लगा, हे सत्य की बटिया होए तो मेरे घर में एक गेहूं का बोरा आ जाए। उनके घर में एक गेहूं का बोरा और बड़े भैया के घर में दो, दुगना जाने लगा। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरे द्वारे पे एक भैंसिया बंध जाए। उनके द्वारे पर एक भैंस बंध गई और बड़े भैया के द्वारे पर कितनी बंध गई, दो। खुशी के मारे जैसे दौड़े दौड़े बाहर निकल करके गए तो देखा कि बड़े भैया के द्वारे पर दो दो भैंस बंधी। क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के अपनी पत्नी के सामने एक गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में बटिया को दबा दिया और घोड़े पर सवार होकर के नौकरी करने के लिए गया। काफी समय हो गया, 1 साल 2 साल 3 4 5 6 साल पे साल बीतते गए। बड़ा परेशान हो गया। पत्नी ने देखा कि एक टूटा हुआ छप्पर रखा हुआ है, बारिश के दिन थे, वो भी टप टप हो रहा था, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं। पत्नी बड़ी परेशान कि पति देव तो चले गए, न जाने कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो उसने भाई बटिया निकाली और बटिया निकाल करके रख ली और मांगने लगी। क्या मांगती है कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी 2 अटरियां बन जाए। उनकी 2 अटारी बन गई और बड़े भैया की कितनी बन गई, 4, यानी दुगना। धीरे धीरे सब कुछ मांग लिया। एक दिन पति देव नौकरी करके आए, हवेली पे हवेली खड़ी देखी तो क्रोध में आ गए, समझ गए कि ये जरूर मेरी पत्नी के कारनामे। घोड़े से नीचे उतरे, डंडा उठाया, सीधे पत्नी पर हावी हो गए। कहने लगे, बोल तूने बटिया से कुछ मांगा। पत्नी ने कहा, क्या करती थी, अरे जब तुम नौकरी करने के लिए चले गए, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, ना मांगते तो क्या करती, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं, आओगे कि नहीं आओगे। पति देव क्रोध में तो थे ही, बटिया हाथ में ली और मांगने लगे। क्या मांगते कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी एक अटारी घट जाए। उनकी एक अटारी घट गई, बड़े भैया की 2 घट गई। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरे द्वारे पे एक कुआं बन जाए। उनके द्वारे पे एक कुआं और बड़े भैया के द्वारे पर 2 कुआं बन गए। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी एक आंख फूट जाए।
तो उनकी एक आंख फूट गई और बड़े भैया की दोनों फूट गई। आंखों से हाथ लगाते हुए जैसे बाहर निकले तो जो दो दो कुआं खुदे थे ना, उसी एक कुएं में जा करके गिर गए। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव ये कि संसार में लोग अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी हैं। वही बात माता कुंती ने कही कि प्रभु आप मेरी झोली में बस दुख डाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी बचपन से लेकर के आज तक मैंने दुखों को ही तो देखा है, आज तक। क्योंकि जब अर्जुन ने माता कुंती को श्राप दिया, क्या श्राप दिया? कर्ण का जब मरण हुआ तो अर्जुन ने कहा कि माँ तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि कर्ण मेरा भाई है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि बता देती तो मेरे हाथों से मेरे भैया की मौत नहीं होती। लेकिन माँ तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसलिए मैं ये श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। इसलिए स्त्रियों को श्राप लगा हुआ है। इन्हें कितनी भी गहरी से गहरी राज की बात बताना, कितनी भी चाहे लल्ला की कसम दो चाहे खसम की कसम दो, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहनी है तो कहनी है, और जब तक कह नहीं लेंगी तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती। तो स्त्रियों के श्राप लगा हुआ है। कर्ण ने अपनी माता कुंती से कहा कि माँ तूने बहुत बड़ा दगा किया, लेकिन माता कुंती की भी मजबूरी थी। माता कुंती ने कहा कि अर्जुन कि कर्तव्य किया इस बात ने, और ये माता नहीं अन्यायी है। मैंने जन्म दिया उसे अपने गर्भ से, वो कर्ण तुम्हारा भाई है। माता कुंती कहती है अर्जुन कि वो समय कि वो ऐसे गम का प्याला था जिसे ये जिभ्या पीने नहीं देती। और हे अर्जुन बेटा कह देती अगर मैं कर्ण को, तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। माता कुंती ने कहा कि अर्जुन अगर मैं कर्ण को अपना बेटा कह देती तो ये दुनिया उसको जीने नहीं देती। जानते हो क्यों? कि आया वो समय ऐसा था, कि आया वो समय ऐसा था, हर पित में मेरी ख्वारी थी। जब जन्म दिया मैंने कर्ण को, हे अर्जुन उस समय में अर्जुन कुंवारी थी। अर्जुन जब मैंने कर्ण को जन्म दिया उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं कुंवारी थी। कुंवारे पे कर्ण को जन्म दिया। ऐसे में यदि मैं कर्ण को पालती तो ये दुनिया क्या कहती कि ये कुलक्षणी का बेटा है, ये उसको जीने नहीं देती, इसलिए मैंने अपने पुत्र को जल में बहा दिया। तो अर्जुन अपनी माता कुंती से कहने लगे कि माँ कि अरे राजमाता, हे राजमाता कि तू राज ना छुपाती। अरे किसी को बताती या ना बताती, लेकिन मुझे तो बता देती। माँ मुझसे ये पाप तो ना होता, लेकिन माँ तू माँ नहीं, तू कुमाता है। कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती, कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती। तो भाई से टूट भाई चारा न जाता, तो कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा
जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। और कुंडली कर दान दिए, कवच और कुंडल उसने कर दान दिए। दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए, दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। और हे माँ, अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती, अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती। नैनों से 2 नैनों का तारा न जाता, तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। से कुछ नहीं होगा, जो तू कर चुकी वो तो हो चुका माँ। झुकी है निगाहें उठ ना सकेंगी, झुकी है निगाहें उठ ना सकेंगी। उसके एहसान का बदला चुका ना सकेंगी, उसके एहसान का बदला चुका ना सकेंगी। और हे माँ, यदि तू ममता की बात करती है कि माँ की ममता, तो तू क्या जाने कि माँ की ममता क्या होती है। अरे तूने तो अपनी कोख से, अपने गर्भ से अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन माँ मैंने इस संसार में ऐसी भी माँ देखी है जिन्होंने अपना पुत्र समझ करके दूसरे का पुत्र पाला है। और एक नहीं, सुन माँ, एक माँ अंगद की हर कोई न जाने नाम, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है। कहा अर्जुन ने कि माँ, एक माँ अंगद की हर कोई न जाने नाम। अंगद की माता का नाम क्या था? अंगद की माँ का नाम था मंदोदरी, जिसे हर कोई नहीं जानता। एक माँ अंगद की हर कोई न जाने नाम, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है। और माँ, एक माँ यशोदा माता ममता में भूल गई, अपनो समझ पुत पालो परायो है, अपनो समझ पुत पालो परायो है, अपनो समझ पुत पालो परायो है। एक माँ वो हुई जो यशोदा मैया, जिसने अपना पुत्र समझ के दूसरे का पुत्र पाला, माता देवकी का पुत्र पाला अपना बेटा समझ के। लेकिन तू ममता की बात करती है माँ, कहाँ गई तेरी ममता? तूने तो अपनी ही कोख से दिए हुए बेटे को और गंगा में बहा दिया। अलूपी से बेटा भयो भयो माँ, अर्जुन से ब्रह्मा माने वालों का नाम ना बतायो, ब्रह्मा माने वालों को नाम ना बतायो है, ब्रह्मा माने वालों को नाम ना बतायो है। ममता की बात कर, ममता की बात कर, बेटा से घात कर, अपनो ही लाल तूने जल में बहायो है, अपनो ही लाल तूने जल में
तुझको दया क्यों न आती। अरे मेरी मैया तुझको दया क्यों न आती। अरे मेरी माता तुझको दया क्यों न आती। अरे मेरी मैया तुझको दया क्यों न आती। बिगड़ा जन्म ये फिर से संभाला न जाता तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। आज माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु मेरे पुत्र ने तक श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें दुख तुम्हारी झोली में डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी से विदाई मांगते हैं। हस्तिनापुर वासियों से विदाई लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए चले जाते हैं। इधर उत्तरा मैया के गर्भ से जो पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। बड़े होकर के परीक्षित महाराज का विवाह नबल दे मैया के साथ में हुआ, जिनका एक पुत्र होता है, जिनका नाम जन्मेजय पड़ा। एक दिन महाराज परीक्षित वन में आखेट खेलने के लिए जाते, माने शिकार खेलने के लिए। सामने से देखा एक गाय माता चली आ रही है, कांपती हांपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। और कहा, देखा महाराज परीक्षित ने, उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलने के लिए जिस समय जाते हैं तो देखा सामने से गाय माता कांपती हांपती चली आ रही है। उसके पीछे एक बैल लंगड़ाता भागा आ रहा है और उसके पीछे काला क्रूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, क्या बात है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तो गाय माता ने कहा, महाराज जहाँ ये धर्म जाएगा वहाँ पृथ्वी जाएगी, क्योंकि गाय माता को ही धरती माता कहते हैं। धरती माँ कौन है? गाय माता। और धर्म कौन है? बैल। तो जहाँ धर्म जाएगा वहां ये पृथ्वी जाएगी, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर टिकी है। और जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी का नाश हो जाएगा। ये कलयुग हम दोनों को यहाँ से भगा रहा है, इसलिए महाराज हम जा रहे हैं। उसी समय महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा, भैया एक काम करो, सबको यहाँ रहने का अपना अपना अधिकार है, ऐसा करो आप भी यहाँ रहो और ये भी यहाँ रहे। जवाब दिया, जिस जगह कलह हो, दंभ हो, मदिरा का पान किया जाता हो, वैश्याओं की वासना हो, और जहाँ झूठ बोला जाता हो, जहाँ चोरी हो, ऐसे स्थान पर तुम रहना है। कलयुग ने कहा, शिवम डेरी अलीगंज रोड कुसाड़ी से आए हैं दादाजी, 100 रुपए दान करते हैं, भगवान इन्हें खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की। हेलो हेलो हेलो, कृपया सभी भक्तगण ध्यान दें। ये इस महायज्ञ में हमारे गांव के या बाहर से आने वाले महान मूर्ति, महान श्रद्धालु भक्तगण जो अपनी मेहनत का पैसा अपनी कमाई से
भगवान के चरणों में अर्पण भंडारे के नाम से अर्पण करने के लिए आए हैं। उनके नाम का उच्चारण आप लोगों के सामने है, कृपया सभी लोग सुनेंगे। 10 रुपया श्री भजनलाल जी कुनावली, 10 रुपया पटवारी की धर्मपत्नी कुनावली, 10 रुपया गुड्डू कुनावली और 10 रुपया, ये 60 रुपया लिखा है, 10 रुपया, 10 रुपया पुष्पेंद्र सिंह सिरसा बदन वाले, 10 रुपया करण सिंह धर्मपत्नी कुनावली वाली, 10 रुपया मानपाल की धर्मपत्नी कुनावली, 10 रुपया जैकी कुनावली, 10 रुपया संजना कुमारी कुनावली, 20 रुपया मनु की धर्मपत्नी कुनावली, 10 रुपया पायल, 10 रुपया शिखा कुनावली, 10 रुपया नवनीत कुनावली, 35 रुपया गुप्तदान कुनावली से है, कहीं से नाम नहीं दिया है, 10 रुपया किशन नागर कुनावली, 50 रुपया राहुल नगला वाले और 10 रुपया